नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत में आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को कह दिया है कि हम तुम्हें हथियार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए बात करेंगे मेरे सहयोगी आरिफ हसन से। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान मांग रहा है नोबेल प्राइज। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। फिर वो कहते हैं ईरान इजराइल के बीच में भी मैं शांति ला रहा हूं अपने तरीकों से। और उसके बाद वो यूक्रेन से पूछते हैं कि हथियार चाहिए कि नहीं। क्या समझा जाए? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जैसे पहले भी हमने कहा, वो इस वक्त अपने आप को जैसे मोहल्ले के अंदर कोई गुंडा होता ना, कोई दादा होता, उसकी पोजीशन ऐसी है कि जब कोई मर्जी में आया वो कह दिया। अभी इससे पहले आपने सुना होगा जेलेंस्की को जब व्हाइट हाउस के अंदर थे, बहुत दोनों के बीच बहस हुई, बहुत तीखी बहस हुई और जेलेंस्की को एक तरह से कह दें कि जलील सा कर दिया उसने। अब जब पुतिन अब बात नहीं सुन रहा है, बार बार पुतिन के बारे में कहा कि पुतिन जो है दिन में तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं और रात को बमबारी कर देते हैं। पुतिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और पुतिन के टाइम दे दिया 50 दिन का कि 50 दिन के अंदर जंग रोक दो, वरना फिर अमेरिका भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ करेगा। उसके अंदर अब देखिए, ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है और उसके अंदर कहा उसने 4 जुलाई को बातचीत हुई जेलेंस्की से। मालूम क्या कि अगर मैं तुम्हें हथियार दूं तो क्या तुम रूस पर, मॉस्को पर हमला करोगे या दूसरा शहर जो उसका सेंट पीटर्सबर्ग, उस पर हमला करोगे? उसने कहा ये कैसे काया पलट हो गई एकदम दिन से रात। उसने कहा हाँ करूँगा। तो उसने कहा ठीक है उसके लिए। अब उसने क्या कहा, यूरोप हथियारों की तो बात हो गई। अब उसने कहा अब जो बात हुई, जो अभी परसों का जो नाटो चीफ का भी बयान था उसके बारे में कि, और यूरोप यूनियन जो बहुत ज़्यादा कह रहा था कि हथियार दो, यूक्रेन को बचाना, ये सब करना। दरअसल यूरोप और अमेरिका जो है इस वक्त डेक्लाइन की पोजीशन पर है और रूस को वो वहीं फंसाना चाहते हैं, वो रूस वहाँ से ना निकले। उसकी वजह बताऊंगा क्यों है, इसके लिए आगे। अभी जो बात हुई तो ये जो इतना बड़ा ऐलान कर दिया, उसने कहा कि हम यूक्रेन को 17 पैट्रियट दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका तो वही अमेरिका है जो रूस का बहुत साथी बनता है, जो दिन रात व्लादिमीर पुतिन से बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज अचानक व्लादिमीर पुतिन से नाराजगी क्यों? क्या काम निकल गया अमेरिका का? देखिए, वो पुतिन है, वो ये नहीं है कि आपने उसे एक घुड़की दी और वो खामोश होकर के बैठ गया, या कोई और इस तरह का कंट्री नहीं है, वो गल्फ के कंट्री नहीं है कि आपने उससे नाराजगी दिखाई और वो खामोश होकर बैठ गए। वो पुतिन है भाई। अगर आप उसके ऊपर हमला करोगे तो यकीनी तौर पर अगर B2 अगर वहाँ आप उसके ऊपर उड़ा गए तो वो B2 आपका गिरा भी सकता। ठीक है, ये कोई ऐसा कंट्री नहीं है, ईरान है, ईरान के ऊपर आप चले गए और इस तरह से गए और उसके एटॉमिक उस पर हमला, ईरान ने पलट करके जवाब दिया था। तो वो तो भाई पुतिन है, पुतिन क्या सुनेगा। वो जो बता रहा था, ये जो अच्छा सुनिए उसके शर्त क्या रख दी उसके साथ में, वो बड़ी मजे की है। उसने कहा यूरोप वालों से कि भाई हथियार तो मैं दूंगा, पैसे कौन देगा? वो तो पूरा बनिया की तरह से बात करता। अब यूरोप खेल गया, या तो उसमें जर्मनी ने कहा कि भाई 2 के पैसे मैं दूंगा, 1 के पैसे कहा नॉर्वे ने मैं दूंगा, 1 के कहा इंग्लैंड ने मैं दूंगा। बोले बाकी कौन देगा? वो तो इधर डिलीवर करेगा, उधर पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो उसने उसके बाद कहा कि तो नाटो का चीफ जो है उन्होंने कहा, या यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम देंगे। तो खैर बात, और अब उसको अगर ये हथियार मिल जाते हैं तो फिर देखिए दुनिया किस तरफ चली जाएगी। पर सवाल वही है आरिफ, एक तरफ आप कई देशों में युद्ध रुकवाने का तमगा अपने सिर खुद ही ले रहे हैं कि जी मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में शांति करवाई, मैं गजा में भी सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नोबेल प्राइज दे दो। बार बार ये बात हो रही है। दूसरी तरफ आप खुद पूछ रहे हैं युद्ध करेंगे आप, हथियार चाहिए आपको। ये ट्रंप हमेशा ऐसी चालें क्यों चलते हैं जिसमें कोई भी उनको डिसाइड नहीं कर पाता कि आखिर ट्रंप सोच क्या रहे हैं, चाहते क्या है? ट्रम्प जो है ना दुनिया का खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो सोच रहा है बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने कहा ना, किसी मोहल्ले का, कि वो दुनिया का अपने आप को सर्वा समझ रहे हैं कि जैसे मैं कहूँगा ऐसा हो जाएगा। हालांकि उनको सभी ने, खासतौर से यूरोपीय यूनियन ने भी बात दूसरी तरफ चली जाएगी। हालांकि टैरिफ के ऊपर जब उन्होंने कहा तो यूरोपीय यूनियन ने कहा, उसने कहा 27 देश मुल्क है, उसने कहा मैं तुम्हारे पर 30% टैरिफ लगाऊंगा। बोले ठीक है, लेकिन फिर इसके लिए जिसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके लिए तैयार है ना? उन्होंने कहा चलो आके मिल करके बात करते हैं। रही बात अब जब पुतिन को जो हथियार देने की बात हो रही है यहाँ पर, या रूस को जो उलझाने की बात हो रही है, रूस ने इन्हें बहुत ज़बरदस्त यूरोप को डेंट पहुँचा, अमेरिका को डेंट पहुँचाया। अब आप मालूम करेंगे वो कैसे डेंट पहुँचाया। ईरान और इजराइल वार में वहाँ डेंट पहुँचाया। और दूसरी बात जो है, हूती के ज़रिए जो इस वक्त
एक नया किंग बन करके उभर रहा है वहाँ का, उसके जरिए रूस ने लगातार जहाजों पर हमले हो रहे हैं, हाँ, जो हम पढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए हूती ने इस कदर मजबूर कर दिया कि अमेरिका को उसके साथ समझौता करना पड़ा। सऊदी अरब वैसे नहीं बोलता, उसे मालूम है कि भाई अगर मैं कुछ कहूँ मेरे ऊपर मिसाइल मारेगा, मेरी जो रिफाइनरी उसके ऊपर वो मिसाइल मारेगा। तो अब इधर इजराइल को बचाना, इजराइल कह रहा है तो अपना माहिदा तोड़ उससे कि भाई मुझे बचा, वरना मैं मरा। इस बीच फिर ट्रंप कहाँ है, अमेरिका कहाँ है? क्योंकि अमेरिका एक तरफ व्यापार से भी सौदे करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ऊपर दिखाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका गिरता जा रहा है। और एक सवाल और मेरे मन में है, नहीं मैं भूल जाऊंगी, अभी आपसे पूछ लूं। जिस तरह से जेलेंस्की ने एक अपनी बात रखी, बेशक ट्रंप ने उन्हें अच्छा खासा सुनाया, वो चीजें भी हमने देखी, तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी, लेकिन जेलेंस्की अपनी बात पर अड़ रहे। तो भारत अपनी बात पर ऐसे क्यों नहीं अड़ा रहता? भारत के साथ अभी भारत ने कुछ ज़्यादा वीकनेस उस वक्त दिखाई थी शुरू के अंदर, कमजोरी, लेकिन भारत अब आहिस्ता आहिस्ता उस साउथ ग्लोबल का, जिसका वो कंट्री या एशिया के इस कंट्री के करीब आ रहा है। अब वो अपने आप को ऐसा लग रहा है कि शायद वो समझ रहा है। पीछे उसने कुछ कमजोरियां दिखाई थी, वो वेस्ट के बहुत ज़्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा था, जब उसे भी शायद अंदाज़ा ये हो रहा है वेस्ट अब गिरती हुई ताकत है। क्योंकि अभी जो उसके रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर थे लारोव साहब और उनके मार्क रूबियो के बीच, उनके बीच जो बात हुई थी और उनमें थोड़ी तनातनी भी हो गई थी, वहाँ से ये बात हो गई थी। एशियन जो कंट्री हैं, ये एशियन जो हमारे आज एस जयशंकर ने तारीफ भी की है मार्क रूबियो की, जो उन्होंने वो लश्कर तैयबा वाली घटना हाँ, उसके अंदर जो उसको उन्होंने टेररिस्ट। अब कहाँ तो देखिए जब आप कोई स्टैंड लेते हैं ना, अभी तक इंडिया ने कोई स्टैंड नहीं लिया था, जब इंडिया ने स्टैंड लिया, वो चाइना से अपने रिश्ते सुधारने की तरफ गया, तो वेस्ट ने फौरन ही पलटी मारी और उसने क्या कहा कि आपने उसको, अभी तक तो आपने उसका नाम नहीं शामिल कर रहे थे और आप आपने उसको एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। इंडिया की जरूरत भी सभी को है, इंडिया इतना बड़ा है, विश्व गुरु बन रहे हैं हम लगातार, एक से इतना बड़ा बाजार है, उसकी जरूरत सही सबको है। लेकिन जो इंडिया अब इनके जो चाइना से अपने रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है, रूस से सुधारने की बात कर रहा है, जो कि इनकी वजह से वैसे करीब जाने की वजह से जो किसी हद तक बिगड़ने शुरू हो गए थे या बिगड़ रहे थे, उनको सुधारने की इंडिया अब ये एक कोशिश कर रहा है। तो ये एक इतना बड़ा बाजार है, जैसे मैंने बताया था ना, जो एशियन कंट्री है और ये इंडिया मिलकर के इधर के एशिया के, तो ये साउथ ग्लोबल कंट्री, ये आधी दुनिया है और आधी दुनिया का बाजार है ये। अब वेस्ट को की जो वो पॉलिसी है ना, जो हमने मार्केट की बात की, वेस्ट की जो पॉलिसी है वो कैपिटलिज्म की पॉलिसी क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई। आप डिमांड अगर है तो सप्लाई शॉर्ट कर दो, आपने सप्लाई शॉर्ट की तो माल महंगा हो जाएगा। चाइना ने उसके ऊपर इतना कब्जा कर लिया है, इतना कब्जा कर लिया है चाइना ने। उसने क्या किया, चाइना से मैंने पहले भी कभी कहा था, इतना माल बना दो कि मार्केट के अंदर फ्री में डालना पड़े। आज हालत ये है कि अगर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, पूरा यूरोप इस एशियन कंट्री की जो है यहाँ की सारी चीजें बंद कर दे, तो अकेला चाइना उसे संभालने में कैपेबल है, कैप्चर कर लेगा, कैपेबल है। उनकी कोई चीज हमें ना मिले, ऐसी कोई चीज नहीं जो चाइना नहीं बनाता हो, और चाइना इन सबको संभाल देगा, प्रोवाइड कर देगा। लेकिन वो अगर चाइना नहीं देगा तो उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। तो एक तरफ ये वार है, दूसरी तरफ जैसे मैं बात कर रहा था कि रूस ने कैसे डेंट पहुंचाया, ये बहुत कम लोग जानते हैं रूस ने कैसे डेंट पहुंचाया। रूस ने जब ईरान और इजराइल वार चल रही थी, उस बीच में रूस ने ईरान को हथियार सप्लाई किए, कंप्लीटली इक्विपमेंट सप्लाई किए, टेक्नोलॉजी नहीं दी। उसने क्या किया, ये जो इजराइल के अंदर हमले हुए हैं, ये 100% ये असेंबल ईरान के अंदर हुए, लेकिन ये मिसाइल सारे रूस के थे। दूसरे, रूस को टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दी रूस ने उसको, ईरान को? क्योंकि ईरान के अंदर MI6, मोसाद और ये CIA के एजेंट मौजूद थे। अभी तो ये किसी वक्त में एक राज खुलेगा कि ईरान के अंदर जो लोग मारे गए, उसने मोसाद के लोगों ने मारा या मोसाद ये जो खुफिया एजेंसियां थी, इनके लोग कितने मारे गए। दूसरा, इन्होंने, यूरोप ने क्या किया, उसे हूती को बहुत हल्के में लिया। इसे कहते हैं कि अंडर एस्टिमेट कर देना, छोटा सा ग्रुप हाँ, है, उसको कोई नहीं है। वहां पे इन्होंने सबने 34 कंट्री ने मिलकर के अब्दुल्ला साले को वहां बनाने की कोशिश की, उन्होंने नहीं टिकने दिया। उन्होंने क्या किया, उनके पास टेक्नोलॉजी जुगाड़ की, एक लफ्ज आपने सुना होगा, हमारे इंडिया वाले इस जुगाड़ से बहुत ज्यादा वाकिफ है, ये जो अपनी टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो उसने उनको वो टेक्नोलॉजी यमन को फराहम कर दी, यमन को दे दी। अब क्या होता है, अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले इजराइल के 3 बंदरगाह पे जहाज गए हमला करने के लिए, लेकिन इजराइल के वो रास्ते से वापस आ गए। क्यों? रूस ने उनको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में, चाइना ने इतना आगे कर दिया, उसने उनकी स्क्रीन ब्लैक कर दी। अब जब ब्लैक कर दी और वो जब अपने टारगेट से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्हें वापस आना पड़ा। तो यही वजह है कि रूस ने वहां पर और चाइना ने उनकी जो डेंट पहुंचाया, तो रूस के कहना सही होगा कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका है, उनकी दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी भी बुरी है।
ये तो हकीकत बात है। तो हेनरी किसिंजर ने खुद कहा था कि अमेरिका का दुश्मन जो है वो उससे एक दफा को बच सकता है, लेकिन दोस्त उसका नहीं बच सकता उससे। और तो ये बात इस वक्त तो अब रूस के साथ हो रहा है वो। रूस के साथ दोस्ती थी, रूस तो हमेशा से टेंशन रहा, रूस ने तो हमेशा के साथ, रूस तो अब उन चीजों से आगे बढ़ रहा है जो यूएसएसआर को तोड़ा था। उसके जहन में पुतिन ने कहा था एक बार कि मैं आंसू से रोया था। पुतिन उस टाइम केजीबी के चीफ हुआ करते थे जब रूस के यूएसएसआर के टुकड़े हुए थे 92 के अंदर, जब हुए थे 90s के उसमें। तो अब ये जेलेंस्की को हथियार देना, अब ये किस तरफ जाएंगी चीजें? अगर जेलेंस्की को हथियार ये दे दिए, और जेलेंस्की ने, आज आपको मैं बता के जा रहा हूँ ये बात याद रखिएगा, और कहीं भी अगर जेलेंस्की ने मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर दिया, उस दिन इंग्लैंड तबाह हो जाएगा। अब लंदन के चारों तरफ रूसी पनडुब्बियां खड़ी हैं, और रूस को अच्छी तरह से मालूम है कि विश्व को सुधारने के लिए, विश्व को वापस पटरी पे लाने के लिए इंग्लैंड का तबाह होना जरूरी। याद रखिएगा, उस दिन इंग्लैंड तबाह हो जाएगा, इंग्लैंड का नामो निशान मिटा देगा रूस इस दुनिया से। वो समझता कि असली जड़ वो यही है, इंग्लैंड ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो जिस तरह से ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की है, जो लगातार चीजें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ अगर हम कुछ पीछे जाएं, पाकिस्तान की नोबेल को लेके मांग जो ट्रंप के लिए, फिर खुद ट्रंप का ये कहना कि मैंने वॉर रुकवाई, और उसके बाद ये तीसरी खबर जब आती है कि आप खुद पूछते हैं कि हथियार चाहिए, आप हमला करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये ट्रंप पर सवाल खड़े कर देते हैं। जैसे कि उन्हें पहले भी कहा गया था कि वो इतने सीरियस नेता नहीं है, अनसीरियस नेता, अनऑथराइज्ड किंग भी उन्हें कहा गया था। तो इस तरह की जब लेबल उन पे लगते हैं और खुद वो प्रूफ करते हैं, तो फिर खबरें उठना, धुआं उठना लाजमी है। फिलहाल मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।